प्रोटेक्टिंग सार्फिन के लिए बिजली सब्सिडी खत्म नहीं की जा रही। 86% घरेलू सार्फिन को सब्सिडी की फराहमी जारी है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले कि पावर सेक्टर इस्लाहात और IPPs मुआहिदों पर नजरसानी से खरबों रुपए की बचत हुई, जिसके बायस बिजली के निर्खों में नुमाया कमी आई। सोलर सार्फिन के मफादात महफूज हैं और नेट मीटरिंग निज़ाम मजीद शफाफ बनाया गया है। ट्रंप ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक शराइत मजीद सख्त कर दी। एक्सॉस की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान से मुतल्लिक अपनी तयशुदा रेड लाइन्स पर कायम अमरीका ऐसा मुआहदा चाहता है जिसमें ईरान दोबारा एटमी हथियार हासिल न कर सके। सदर ट्रंप अपना हुर्मस खोलने से मुतल्लिक कुछ शिकों में तब्दीली चाहते हैं। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक ईरान के साथ मुआहदा जरूर होगा, लेकिन वक्त तय नहीं। ट्रंप एक हफ्ता या इससे ज़्यादा इंतजार कर सकते हैं, जिसका मकसद तमाम तयशुदा शराइत को पूरा करना है। आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी बरकरार, ईरान के साथ डील के बाद ही खोली जाएगी। अमरीकी वजीर जंग पीट हेगसेथ कहते हैं अमरीका एक ऐसी डील हासिल करने में कामयाब हो जाएगा जो अमरीकी आवाम के मुफाद में होगी। ईरान ये देखना चाहता है कि हुर्मस पर इसका कब्जा है, लेकिन हकीकत में हुर्मस अमरीका के कंट्रोल में है। डील के बाद हुर्मस एक ऐसा टूल फ्री रास्ता होगा जिसे पूरी दुनिया इस्तेमाल कर सकेगी। अमरीका के ज़ुबानी वादों दावों पर कोई भरोसा नहीं है। हुकूक तहफ़्फ़ुज़ के बगैर अमरीका के साथ मुआहदा नहीं होगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का दो टोक ऐलान, कहा कि झुकने पर मजबूर करने के दुश्मन की कोशिश अहमकाना ख्वाब है। दुश्मन शिकस्त का बदला लेने के लिए हम पर मौशी दबाव डाल रहा है। पार्लिमानी कमेटियाँ मुल्क की बहाली, मौशी तरक्की के मंसूबों पर काम कर रही हैं। ईरान अमरीका मुआहदे का गैर रस्मी मुसव्वदा सामने आ गया। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक मुजवज़ा मुआहदे से आबनाए हुर्मुज़ में ईरान को वसी इख्तियारात मिलेंगे। इस 60 रोज़ में ईरान को $12 अरब मुंजमद असासों तक रसाई दी जाएगी। ईरान को बहरी गुजरगाहों, नेविगेशन सर्विस फीस, सिक्योरिटी इंतजामात, माहौलियाती नुकसान के मुआवजे की वसूली का इख्तियार होगा। बहरी जहाज़ों को कार्गो तफसीलात देना होंगी। इसी डेटा की बुनियाद पर जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त का फैसला होगा। ईरान की इजाज़त के बगैर और मुकर्रर रूट से हटकर आबनाए हुर्मस से सफ़र के नताइज खतरनाक होंगे। ईरान के खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने खबरदार कर दिया। एक बयान में कहा कि जो तजारती जहाज़ और ऑयल टैंकर ईरान से इजाज़त नहीं लेगा वो खसारे में रहेगा। आबनाए हुर्मस के इंतज़ाम में मुदाखलत करने, बहरी आमदोरफ्त में खलल डालने वालों को भी वार्निंग। कतर की आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से आर्जी टूल टैक्स वसूली की हिमायत। मुस्तकिल बुनियादों पर टूल टैक्स वसूल की मुखालफत कर दी। कहा ईरान कुछ अरसा बारूदी सुरंगों की सफाई और दीगर ज़रूरी अमूर के लिए टूल टैक्स वसूल कर सकता है, लेकिन अगर मुस्तकिल तौर पर वसूली बरकरार रही तो खमियाजा सार्फिन को भुगतना होगा, जो कि किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। अमरीकी फोर्सेस ने खलीज ओमान में नाकाबंदी पर अमल न करने वाले बहरी जहाज़ को नकारा बना दिया। गेंडिया का परचम बरदार जहाज़ ईरानी बंदरगाह की तरफ महवे सफ़र था। मैरीटाइम जहाज़ के इंजन रूम को हेलफायर मिसाइल से निशाना बनाया गया। यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदा बराए अमूर खारजा का दौरे इस्लामाबाद। पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। यूक्रेन तनाज़ा, अमरीकी इसराइल ईरान जंग और आलमी तवानाई और इक़्तिसादी बहरान के तनाजुर में यूरोपीय यूनियन के आला अहदेदार का दौरा अहमियत का हामिल है। इसराइल का लेबनान में अहम पहाड़ी किले पर कब्जे का दावा। इसराइली फोर्सेस 26 साल बाद लेबनान में दाखिल। इसराइली अफवाज ने जनूबी लेबनान के शहर नब्तिया के करीब वाक़ अहम और तारीखी मकाम को अपने कंट्रोल में ले लिया। बियोफोर्ट किला लेबनान इसराइली सरहद से तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर गैर मामूली तस्वीराती अहमियत का हामिल। झड़पों के दौरान 9 शामी पनाहगज़ीन शहीद। इसराइली फौज का एक एहलकार हलाक, 5 जख्मी हो गए।
इसराइली फौज ने इनफ्तिया के करीब किले पर कंट्रोल का दावा करते हुए अपने फौजियों की तस्वीर जारी कर दी। दूसरी जानिब मुजामती फोर्सेस का कहना है कि मुहाज पर इसराइली पेशकदमी रोक दी गई। इसराइली फौज किसी भी इलाके में मौसर पेशरफ्त हासिल करने में नाकाम रही। मुजाहमतकारों ने रॉकेट, ड्रोन हमलों और गोलाबारी के जरिए इसराइली फौजी ठिकानों और शुमाली इसराइल के मुतअद्दिद अहदाफ को निशाना बनाने का दावा भी किया है। रवां साल हज के दौरान शिकायत 1% से भी कम रही। हज मिशन 2026 कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। आइंदा साल के लिए इंतजामात मजीद बेहतर बनाए जाएंगे। वजीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं आइंदा साल हज की ख्वाहिशमंद अभी से अपने पासपोर्ट बनवा दें। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंध को इसलिए हटाया कि वो उनके गैर कानूनी कामों में रुकावट थे। एमक्यूएम रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि 18 साल से कराची कब्जा माफिया के रहमो करम पर है। हिल पार्क में कीमती प्लाट लोगों को हेर फेरी से बेचे जा रहे हैं। कमर्शियल सरगर्मियां हद से बढ़ गई। सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों को बेनकाब करना है। अब कराची को लहूलुहान करने वालों के हवाले नहीं किया जाएगा। एमक्यूएम की सियासत हमेशा नारों, इल्जामात और बहरान पैदा करने के लिए घूमती रही है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का एमक्यूएम पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा सूबाई खुद मुख्तारी, आईनी इख्तियारात और बल्दियाती निज़ाम को सबसे ज़्यादा एमक्यूएम ने मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। तरक्की पर तनकीद को सियासी हथियार बनाने वाले सियासी सवाल का एतराफ़ करते हैं। सुहेल आफरीदी का हाथ इलेक्शन को मुतनासिब बनाने के मुतरादिफ ज़ाब्ते अखलाक पर अमल दरामद का कानून सब पर यकसां। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान नाज़िर शहबाज खान कहते हैं कि गवर्नर पंजाब और वज़रा सकर्तू आए हैं। केपी के अरकान के असम्बली के दौरा किया। ये सब ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी। सियासी जमातें पुरअमन इंतखाबात के लिए ताउन करें। आइंदा माली साल 2026-27 के लिए वफाकी बजट का हजम 17,500 अरब रुपए के लगभग रहेगा। 220 अरब के नए टैक्स लगाए जाएंगे। IMF के साथ बजट मुज़ाकरात मुकम्मल। तनख्वाहदार तबके पर रिलीफ के लिए आखिरी स्लैब का थ्रेश होल्ड भी बढ़ाया जाएगा। ताजरों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर सेल्स टैक्स बढ़ाने के इक़दाम फाइनल। अबियाल को महसूलात की वसूली में 868 अरब रुपए कमी का सामना। 12,095 अरब रुपए की नजरसानी शुदा हदफ के मुकाबले में 11,227 अरब रुपए जमा किए। जून 2026 के ख़त्म तक महसूलात की वसूलियाँ 130 अरब रुपए के करीब पहुँच सकती हैं। सूबा सिंध और जनूबी पंजाब के बेशतर अजला में हीट वेव की सूरत हाल बरकरार है। बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। रिपोर्ट में कहा कि सक्खर, लाड़काना, नवाबशाह, जैकबाबाद, शिकारपुर और दीगर बालाई सिंध के अजला में दर्जा हरारत 47 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकता है। पंजाब के चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बादल बरस सकते हैं। और हमारी सियासत कौम की खिदमत और मुल्क की तरक्की है। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क की तरक्की का सफर दोबारा शुरू किया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा कि तब्दीली के नारे लगाने वालों ने अवाम को सिर्फ ख्वाब दिखाए। तरक्की का वाहिद रास्ता तालीम है। नौजवान नस्ल को जदीद हुनर और तालीम से आरास्ता कर रहे हैं। ईरान ने अपनी बहरी दिफाई सलाहियतों में अहम इजाफा करते हुए एक जदीद फास्ट अटैक कश्ती 27 रजब मुतारिफ करवाती है, जो तवील फासले तक क्रूज मिसाइल दागने की सलाहियत रखती है। ईरानी खबर रसां एजेंसी फारिस के मुताबिक 27 रजब नामी इस जदीद जंगी कश्ती के रवानमाई तेहरान के इनकलाब स्क्वायर में मुनक्किदा एक खसूसी तकरीब के दौरान की गई। रिपोर्ट के मुताबिक ये कश्ती 100 नॉटिक्स तकरीबन 185 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफ़र कर सकती है, जिसके बायस ये दुनिया की तेज़ रफ्तार फौजी बहरी कश्तियों में शुमार की जा सकती है।